हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एलएलएम के जो फर्स्ट पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जल्दी से। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पेपर में 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने रहेंगे। तो अब ये 6 क्वेश्चन आपकी 5 यूनिट में से आने वाले हैं। तो आप चाहें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 3 यूनिट भी तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ विधियों में भी परिवर्तन संभावित है। इस कथन को समझाते हुए सामाजिक परिवर्तन में आंदोलनों के महत्व को बताइए। अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार भी मिल सकता है, जीवन की तरह विधि भी स्थिर नहीं रहती है। इस कथन की विवेचना कीजिए और जीवन और विधि में क्या संबंध है और ये समाज पे क्या प्रभाव डालती है, इसको बताइए। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि वर्तमान में विधि व्यवस्था में समाज में क्या क्या परिवर्तन लाए हैं, उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरकरण की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, संविधान में इसकी स्थिति क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको समझाइए। लास्ट बार ये क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म एक एकीकृत करने वाला या बांटने वाला कारक है। इस कथन की विवेचना करते हुए धर्म निरपेक्षता पे प्रकाश डालें। तो इस प्रकार क्वेश्चन घुमा के आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज मत होना। जैसे पहले अपन ने जो क्वेश्चन देखा था वो था सामाजिक परिवर्तन का, तो पिछली बार आया कि सामान्य कानून व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक परिवर्तन के मूल्यांकन कीजिए और सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी घुमा के आते हैं, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए। इस प्रकार आपकी फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, मतलब कि सेकेंड यूनिट का जो क्वेश्चन है वो है, संविधान में भाषा के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों से समाज में क्या परिवर्तन आए हैं, उनके प्रभावों को बताइए। और भाषाई अल्पीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। अब आपके पास में ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भाषाई अल्पीकरण और विधिक अल्पीकरण से आप क्या समझते हैं, संविधान में इनके लिए क्या कानून व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में जाति के आधार पर विभेद को निषेध करती है। इस कथन की विवेचना करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं, उनकी विवेचना कीजिए। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत के समाज में जातीय व्यवस्था को समझाते हुए वाद की सहायता से आरक्षण व्यवस्था को समझाइए। थर्ड यूनिट से हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, नियोजन के अवसर की समानता का संविधान के अंदर क्या उपबंध किया गया है, निर्णीत वाद की सहायता से समझाइए। इसके अंदर 2 साल से धरती के पुत्र के सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। तो धरती के पुत्र का सिद्धांत जो दिया हुआ है वो आप शॉर्ट में याद कर लीजिए, यदि आपके क्वेश्चन में आता है तो आप उसको भी ऐड करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंदर क्षेत्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, उसका वर्णन कीजिए। अब फोर्थ यूनिट देखते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं, इसके कारण को बताते हुए इसके उपाय भी बताइए। महिलाओं के विरुद्ध कारित होने वाले अपराध को समझाइए, उनकी विवेचना कीजिए। साइबर क्राइम से आप क्या समझते हैं, साइबर क्राइम के द्वारा कौन कौन से अपराध घटित होते हैं, उन अपराधों की विवेचना कीजिए। विवादों के निपटान के लिए जो वैकल्पिक तरीके होते हैं उनको बताइए। निःशुल्क विधिक सहायता, लोक हितवाद और लोक अदालत को समझाते हुए महत्व बताइए उनके। सूचना के अधिकार को समझाइए। इस प्रकार हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। 5th यूनिट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, एक तो संपत्ति के अधिकार की संविधान में क्या व्यवस्था की गई है उसको समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय के सिद्धांत को समझाइए। भारत में नस्लीय आंदोलन की विवेचना कीजिए। इस प्रकार हमारे 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब आपको जैसे सही लगे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें।